Hello everyone. Standard 4 subject mathematics in chapter 11 ज्योमेट्री में एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो एंगल किस तरह से होता है? तो यहाँ पे एंगल है, ये एंगल्स है। क्या है बच्चों? ये एंगल्स है। When two rays start from the same point, an angle is formed. In other words, a figure formed by joining two rays at their end point is called an angles. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि लाइन सेगमेंट हम कब यूज़ करते हैं? मेजर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंगल के लिए कौन सी लाइन हम यूज़ करेंगे? रे। ओके, तो किस तरह से होगा? तो यहाँ पे हम साइड में दिया है वो हम देखेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पे कितनी रे है? 2 रे है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 2 रे। तो ये 1 होगा, ये अदर हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 2 रे। तो 2 रे अगर जब हम ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? ज्वाइन। और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आएगा। क्या आएगा? पॉइंट आएगा। तो ये क्या हो गया? एंगल हो गया। तो उसको क्या कहते हैं? एंगल। The two rays which form the angle are called the arms of the angles. यानी कि जो 2 रे हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल. The point where the two rays meet is called the vertex of the angle. यानी कि जहाँ पे जो पॉइंट आया, यहाँ पे पॉइंट आया, ओके, तो ये जो पॉइंट आया उसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स. क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ द एंगल. यहाँ पे 3 पिक्चर्स है। एक तो फर्स्ट क्या है? बुक है, यहाँ पे एल लेटर है और यहाँ पे सीजर है। ओके, तो यहाँ पे सब में क्या है? वर्टेक्स है, अदरवाइज क्या होगा? एंगल्स. तो किस तरह से होगा? तो यहाँ पे ये है, ये क्या हो गया? एंगल्स. यहाँ पे ये एंगल्स होगा और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या है? एंगल्स. नेमिंग ऑफ एन एंगल. एंगल इज denoted by the symbol and an angle is named in 2 ways. Okay, ऑलरेडी यहाँ पे एक एंगल एग्जाम्पल में ड्रॉ किया है. यूजिंग अ सिंगल कैपिटल लेटर एट द वर्टेक्स सच एज एंगल बी. अगर हम एंगल का जब भी नाम लिखेंगे तो इस तरह से क्या करना है? कैपिटल लेटर्स में लिखना है. यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स विद द वर्टेक्स इन द मिडल सच एज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए. बच्चे अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. लुक एट angle PQR. Yes, the shaded portion shows the interior of the angle PQR. Points A and B lie in the interior of the angle. Point C lies in the exterior of the angle. यानी कि यहाँ पे क्या है? एंगल PQR है. यस, उसमें जो पॉइंट दिया है, तो अंदर के साइड जो पॉइंट है, तो अंदर के साइड जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम? इंटीरियर. और बाहर के साइड वो क्या हो गया? एक्सटीरियर. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हम कर चुके हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो कितने टाइप्स यहाँ पे है? 4 टाइप्स. यस, सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल. एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री. यानी कि जिस एंगल का 90 डिग्री मेजर होगा तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल. एक्यूट एंगल. एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. यानी कि 90 डिग्री से कम मेजरमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट. ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. यानी कि 90 एंड 180 डिग्री के बिटवीन
जितने भी मेजरमेंट आते हैं, मानो कि सपोज 95 या 110 डिग्री, यस यहाँ पे क्या लिया 95 डिग्रीज। तो ये बिटवीन जो भी मेजरिंग आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए और मेजरिंग के लिए आपको ज्योमेट्रिक और कॉम्पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों हम एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एंगल किस तरह से ड्रॉ होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हम उसके बाद एक्सरसाइज 11B कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 1 नेम द एंगल्स एंड द फाइंड द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑलरेडी यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, आर्म्स एंड वर्टेक्स। ए यहाँ पे एंगल दिया है और यहाँ पे पॉइंट सी, बी और ए है, तो उसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल सी बी ए। और उसके आर्म क्या होंगे, बी ए और बी सी, और वर्टेक्स क्या हो गया, बी। ओके नेक्स्ट बी, यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया है और नेम क्या है यहाँ पे एल एम एन, यानी कि एल एम एन, ये नेम हो गया। फिर उसके आर्म्स क्या हो गए, एम एन और एम एल, और वर्टेक्स क्या हो गया, एम। सी इस तरह से एंगल है, तो एक्स वाई जेड नेम हो गया, और आर्म्स क्या हो गया, एक तो वाई जेड है और उधर क्या हो गया वाई एक्स, अदरवाइज एक्स वाई, और वर्टेक्स क्या हो गया, वाई। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एंगल ड्रॉ किया है और उस पर हमें क्या फाइंड करना है कि पॉइंट अंदर के जो है उसको क्या कहेंगे, बाहर के है उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे क्वेश्चन 2 में। ओके तो ए इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, और बी क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। यानी कि यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना है। यस तो सबसे पहले ए का क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, तो क्या होगा आंसर पी एंड जेड, और बी का आंसर क्या हो गया वाई एंड एक्स, क्योंकि ये अंदर के पार्ट में है। यस और फर्स्ट में पी और जेड है क्योंकि ये बाहर के पार्ट में है। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 नेम द एंगल्स सो इन द फॉलोइंग फिगर्स, क्लासीफाई देम हैज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और राइट एंगल्स। यहाँ पे ऑलरेडी एंगल्स दिखाई दिया है यहाँ पे, यानी कि शो किया है, तो वो कौन से टाइप का एंगल्स है उसका नेम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले एक कितने एंगल्स का है, मेजरिंग 60 मेजरिंग का है, तो आपको से क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया, यानी कि 90 डिग्री से कैसा है, लेस देन है। उसके बाद बी का अभी हम प्रकार जानेंगे। यहाँ पे एंगल जो है जे के एल और उसका मेजरिंग कितना है 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स 90 डिग्री होता है, तो वो कौन से प्रकार का हो जाएगा एंगल, राइट एंगल। सी यहाँ पे मेजरिंग है 110 डिग्री, इसलिए क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। डी यहाँ पे स्ट्रेट है 180 डिग्री। ओके तो यहाँ पे
आंसर क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 11B।